1958 में एडेन आए उन्हें करीब 10 साल हो चुके थे और तभी 26 साल के धीरू भाई ने सोच लिया कि अब किसी और के लिए काम करने का समय खत्म हुआ। अब बारी थी खुद का एम्पायर बिल्ड करने की और इसी सोच के साथ वो इंडिया वापस लौट आए। उन्होंने बॉम्बे में अपने कजन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। ऑफिस के नाम पर एक 350 स्क्वायर फीट का कमरा, एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी और कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरुआत में ये एडेन में मसालों को और इथोपिया, सोमालिया और कीनिया में टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन बहुत जल्द धीरू भाई की नजर एक बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे पड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिया में सिंथेटिक थ्रेड्स जैसे नायलॉन, विस्कोस और पॉलिएस्टर की बहुत भारी डिमांड थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन थ्रेड्स का यूज करके कपड़े बनाना चाहती थी क्योंकि इनसे बने कपड़े अफोर्डेबल, क्रीज प्रूफ और क्विक ड्राइंग होते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इन थ्रेड्स का जो प्रोडक्शन इंडिया में होता था वो केवल 10 से 20% डिमांड ही फुलफिल कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इनके इंपोर्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिसके चलते इंडिया में इनकी भारी शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट ने आरईपी यानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का एक सिस्टम बना रखा था। ये लाइसेंस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मिलते थे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्सपोर्टर 100 रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे तो उसके बदले इन्हें 20 रुपए के आर्टिफिशियल थ्रेड्स इंपोर्ट करने की परमिशन मिल जाती थी। गवर्नमेंट का आइडिया था कि वो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस कर सकेंगे। अब धीरू भाई ने नोटिस किया कि कई एक्सपोर्टर्स के पास ये लाइसेंस था लेकिन वो इसका यूज नहीं करते थे। इसीलिए धीरू भाई ने उन एक्सपोर्टर्स को सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर करके उनसे ये लाइसेंसेस खरीदना चालू कर दिए। इनफैक्ट ज्यादातर लाइसेंसेस खरीद के वो इंडिया के पूरे सिंथेटिक थ्रेड्स इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने लगे और ह्यूज डिमांड के चलते कई 100% के प्रॉफिट में इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लगे। बिजनेस तो तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन धीरू भाई और चंपकलाल की पार्टनरशिप में कुछ ठीक नहीं था। धीरू भाई एग्रेसिव रिस्क टेकर थे तो वहीं चंपकलाल सेफ खेलना पसंद करते थे। टिपिंग पॉइंट आया 1965 में। धीरू भाई का प्रेडिक्शन था कि सिंथेटिक थ्रेड्स के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने इसकी ह्यूज इन्वेंट्री बिल्डअप कर ली ताकि फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइसेस में बेच सके। लेकिन चंपकलाल पैनिक कर गए और उन्होंने धीरू भाई को फोर्स किया कि वो इन्वेंट्री को कम कर दे। धीरू भाई ने थ्रेड्स को बेच तो दिया लेकिन किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही। 2-3 हफ्तों में प्राइसेस बढ़ गए और उन्होंने मोटा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने चंपकलाल को प्रॉफिट शेयर करने का ऑफर भी दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो बिजनेस समझ नहीं आता उसमें इंटरवीन ना करें। फाइनली उसी साल उन्होंने पार्टनरशिप को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया। धीरू भाई और उनके भाई ने 6 लाख रुपए में चंपकलाल से उसके रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। धीरू भाई की सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन था उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन खुद को समय के साथ इवॉल्व नहीं कर पाते। जैसे इंडिया में आज भी करोड़ों बिजनेस ओनर्स अकाउंटिंग के लिए फिजिकल लेजर बुक्स यूज करते हैं या ऐसे ओल्ड फैशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनका यूजर इंटरफेस काफी कॉम्प्लेक्स है और डेटा को मैन्युअल